पूरे देशवासियों को मैं कुछ पूछना भी चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं। भाइयों, देश में क्या चल रहा है? हम कैसे मान लिया हैं और हम कैसे मान? आज जो चांदनी चौक में आतंकवादी हमला हुआ है, कोई भी हिंदू है? कोई भी नहीं है ना? है तो मुस्लिम। क्या हम इसीलिए हम उससे दोस्ती रखेंगे, बराबरी का हक देंगे? जो कहीं बम फोड़े, कहीं कुछ करे। अब मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी, आपका एक स्पीच था जो एक मुसलमान को सुरक्षा के लिए हम 5 हिंदू तैयार रहेंगे। इसी मुसलमान के लिए जो कहीं भी कुछ करे, कहीं बम धमाका करे, हम उसको साथ देंगे। इसीलिए क्या आप साथ दे रहे थे क्या? मुझे आपसे जवाब चाहिए, मुझे आपसे जवाब चाहिए। हम इसीलिए, मुझे आप बताइए। मैं आप ही से पूछना भी चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं। बताइए, आप बताइए। मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूं, भाइयों, आपने कह रहे थे जब देश आजाद हुआ तो हम साथ में थे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, फिर बंटवारा क्यों हुआ? चलो ठीक है, बंटवारा हो गया, अब रह गए। इसीलिए रह गए क्या? जो कहीं बम धमाके करो, कहीं ये करो, वो करो। अब भाईचारा निभा रहे हैं। मैं आपसे मुस्लिम भाइयों से जवाब मांगता हूं, जितना पकड़ा गया उसमें एक भी हिंदू है तो मुसलमान को आतंकवादी नहीं कहेगा तो कहेगा किसको? हमारे देश में तो आतंकवादी को रहने नहीं देंगे। क्यों? अब लग रहा है, अब लग रहा है कि मुसलमानों से हमको जान का खतरा है। अब लग रहा है। फिर मुसलमानों कहता हमको बदनाम करते हो। कहां मैं बदनाम करता हूं? आपको तो मैं मानता हूं, लेकिन आप तो मानते नहीं हो ना। ये जहां पकड़ा जाता है आरडीएक्स फलना चिलना, कौन रखता है? वो तो मुसलमान ही रखता है। कोई हिंदू का फैक्ट्री पकड़ा गया है या हिंदू पकड़ा गया है गाड़ी में बम लेके उड़ाते हुए? नहीं पकड़ा गया ना। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। मैं आप ही से पूछना था, आप बताओ। जो गद्दार है वो नहीं रह सकता है। अब जो देश को देश मानेगा वही रह सकता है।
और जो देश में सर तन से जुदा के नारी लगाएगा वो हमारे देश में नहीं रहेगा। हमारे देश में वो नहीं रहेगा। हमें मुस्लिम चाहिए अब्दुल कलाम, हमें मुस्लिम चाहिए खान सर, हमें मुस्लिम चाहिए ऐसी जो हमें समझे। हमें नफरत वाले आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि उस नफरत से क्या होगा कि भाई हमारा भी खून गर्म हो जाएगा, तो उससे परिणाम क्या निकलेगा? बहुत बड़ा परिणाम निकल जाएगा। इसलिए भाइयों, ये मुस्लिम ही आतंकवादी क्यों बना था, क्यों बनता है? जबकि ये भी तो नहीं अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी सही है। अब मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति आतंकवादी क्यों है? क्या वो बेरोजगार है? उसके पास रोजगार नहीं है? इतने बड़े बड़े डॉक्टर है, इसका मतलब है, इसका मतलब यही है ना, जब हमें इस देश को बर्बाद करना है, इसका मतलब यही होता है कि मुझे इस देश को बर्बाद करना, मुझे हिंदुओं को बर्बाद करना है। लेकिन ये मत सोचना हिंदू बर्बाद हो जाएगा। हिंदू इतना देर जो है ना सर झुकाया था, अब हिंदू सर उठा रहा है। फर्क यही है, तुम कानून नहीं मानते हो और हम कानून मानते हैं। फर्क इतना ही है। अगर हम भी तुम्हारे जैसा कानून नहीं माने ना, फिर क्या होगा? इसीलिए दिल्ली के कांड से सबक ले लो। कोई हिंदू नहीं था उसमें। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अब नहीं एक होगा तो कब एक होगे? और जब एक नहीं होगे तो कभी सेफ नहीं रहोगे। और जब सेफ नहीं रहोगे फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? चलो मैं एक तरह से मान लेता जो अनपढ़ है, अगर मुसलमान भी है तो अनपढ़ है, कोई ने उसको उल्टा सीधा कुछ कर दिया होगा, सिखा दिया होगा, ये कर ले, किसी के बात में आ गए। लेकिन भाई ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो डॉक्टर है बड़े बड़े, ये तो पढ़े लिखे हैं, फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, इसके बारे में पूरी तरह से आप ग्रहण कीजिए। नहीं तो बहुत पीछे चला जाएगा। आज ये यहां बम फोड़ा है, चांदनी चौक में, कहीं और फोड़ेगा, कहीं और फोड़ेगा।
पब्लिक मरता है। मैं कहता हूं ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो जो आने वाले नस्ल याद करे सरकार क्या होता है, कानून क्या है। तेजस्वी यादव जी, आप इसी मुस्लिम को साथ दे रहे थे, अब आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप बोलो, आप बोलो। आप एक ही आपको हिंदू दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ आप किसको दे रहे हो? केवल आतंकवादी को। भाइयों, ये बताओ, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का कुछ होगा, कितने आदमी बर्बाद हो गया, कितने आदमी बर्बाद हो गया। हम कहेंगे सरकार कुछ नहीं करता। अरे सरकार क्या करेगा? हर पब्लिक के पीछे एक एक आदमी तो नहीं लगाएगा, ना एक एक पुलिस खड़ा करेगा। मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं, मैं कोई कार में बैठा हुआ है, कोई तो यही सोचेगा ना, जो कार में एक ड्राइवर बैठा होगा, लेकिन ये तो नहीं सोचेगा ना कार में एक आतंकवादी बैठा हुआ है। अगर भर दिन में चेक करने लगेगा सारे गाड़ी को, जो ड्यूटी करने वाला है 9 बजे दिल्ली पहुंचने के लिए, वो जाएगा 9 बजे रात में, ऐसा भी संभव नहीं है। जागरूक केवल पब्लिक को होना चाहिए। सरकार तो काम करेगा, लेकिन जागरूक पब्लिक को भी होना चाहिए। युग निकलता है, क्या लेके निकलता है, कौन चलता है, कहां जाता है, सरकार कहां तक देखेगा? क्योंकि सरकार में हमारे जैसे आदमी है, हमारे जैसे आदमी है ना। फर्क यही है, जो उनके पास में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहते हुए ऐसा नहीं होगा ना। ध्यान तो हम ही को रखना पड़ेगा। अगर 80% सरकार को देखना है, तो 20% हमें भी देखना है, जो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या लेके जा रहा है। इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। मैं देखा हूं कितना रोते हुए बिलखते हुए, किसी का परिवार खो गया, किसी का बच्चे खो गया, किसी का कोई खो गया। भाइयों, ये कब तक चलेगा? अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब बर्दाश्त नहीं होगा मोदी जी, अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद में आप कुछ मंथन कीजिए, आपको बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा। आप मंथन कीजिए, पब्लिक आपके साथ है, आपसे दूर कोई नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा, पब्लिक आपको 24 घंटा आपके साथ तैयार है, जब कहिए मैं तैयार हूं। लेकिन बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा। कुछ आदमी कह रहा है अमित शाह जी इस्तीफा दो। अमित शाह जी क्या करेगा? वो भी एक जनता ही है। फिर भी देखो, सब कुछ छोड़ के रातों रात आप हॉस्पिटल पहुंच गए देखने के लिए। ऐसे आदमी आज तक कोई मिला है? बताओ, आप ही बताओ। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहिए, बताओ, आपके समय भी हुआ था, कौन आया था? इसीलिए सब एक हो, सब एक हो जाओ। अगर देश बचाना है तो सबको एक रहना पड़ेगा।
हमें इस टाइम योगी जी के, मोदी जी की बहुत जरूरत है। अगर मैं इनको भूल गया ना तो हम देश भूल जाएंगे, हम अपने आप को भूल जाएंगे हम क्या थे। इसीलिए भाइयों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, पूरे फैला दो। जय श्री राम, जय श्री राम।